Assalamu alaikum. So I will discuss about glycolysis, a metabolic pathway breakdown of glucose in two pyruvate molecules of pyruvate. मतलब ग्लूकोज का टूट के पायरुवेट का बनना, दो मॉलिक्यूल पायरुवेट का बनना, और इसके टूटने से सम एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP and NADH, sorry, not NADPH, NADH form. So this is the introduction of glycolysis, and a modest amount of energy is released, not a big amount of energy is released. और ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है ये ऑलमोस्ट ऑल टिश्यू में होता है, और इसके लिए ना तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है और ना ही इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया रिक्वायरमेंट होती है. सो एरोबिकली ये प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है. और इसमें ग्लूकोज जो है मतलब लाइक के काफ़ी सारे स्टेप से गुज़रता है, और एक तो ATP देता है, दूसरा NADH देता है, ठीक है, और ये पायरुवेट बनता है. अब अगर पायरुवेट की फॉर्म में अगर एक मॉलिक्यूल बन गए हैं, दो मॉलिक्यूल, और उसमें कंडीशन ये है कि ऑक्सीजन भी है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है, तो फर्दर प्रोसेस चला जाता है TCA साइकिल में, मतलब क्रेब्स साइकिल में. आपको पता है ना कि पायरुवेट से क्रेब्स साइकिल आके पूरा प्रोसेस होता है. सो देन इट गोज़ टू द TCA साइकिल. अगर माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है एंड ऑक्सीजन अवेलेबल है, सो अगर इन दोनों में से कोई एक भी अवेलेबल नहीं है तो कभी भी नहीं होगा. ऐसा भी होता है RBC के केसेस में, ऑक्सीजन होती है, हीमोग्लोबिन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन RBC में ये एरोबिकली था, ये एनएरोबिकली बता रहा हूँ, ठीक है. इसमें लैक्टेट बन जाता है लाइक RBC, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, सो एनएरोबिकली ऑक्सीडेशन होती है. जैसा कि मैंने अभी बताया है RBC का केस, अब मैं उसको थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि RBC हैव नॉट माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट, ठीक है. आपको पता है हीम होता है और ऑक्सीजन तो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता उसमें, ठीक है. तो उसमें एरोबिकली हम परफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब एरोबिकली TCA साइकिल चाहिए, उसके लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का दोनों का होना ज़रूरी है. सो एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया and presence of oxygen not utilized oxygen never goes to the TCA cycle. वो कभी भी TCA साइकिल की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि ऑक्सीजन यूटिलाइज ही नहीं सकती. अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है ना, तो पायरुवेट से लैक्टेट बनना स्टार्ट हो जाएगा, और ऑनेस्टली ये अपनी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है विदाउट यूजिंग अ सिंगल पेनी ऑफ ऑक्सीजन. अब हम ग्लाइकोलाइसिस को ना एक साइटोसोलिक भी कहते हैं, क्योंकि जो भी एंजाइम है ना, लाइक ऑल द एंजाइम्स फॉर ग्लाइकोलाइसिस प्रेजेंट इन द साइटोसोल, सो इट इज़ अ साइटोसोलिक पाथवे. ग्लाइकोलाइसिस इज़ अ साइटोसोलिक पाथवे, बहुत इंपॉर्टेंट है. साइटोसोल में सारे एंजाइम होते हैं जो ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के पायरुवेट बनाते रहते हैं, ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज़ दैट, और जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ग्लूकोज आता कहाँ से है और ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, फिर ही हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे कि ग्लूकोज को कैसे तोड़ेंगे. तो सबसे पहले मैंने इंट्रो में ये बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ द सेल गेट ग्लूकोज एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू फ्रॉम द GIT टू द स्पेसिफिक एरिया लाइक लीवर, स्पेसिफिक एरिया द लीवर. तो अब मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि लाइक ये एक स्टमक है, और यहाँ से पोर्टल सिस्टम जा रहा होता है, मतलब जो कि हमारी बॉडी में जो भी एब्जॉर्प्शन होती है ना GIT से, वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू होती है मैक्सिमम. सो GIT से हमारा पोर्टल सिस्टम गया लीवर के पास, जो सारे न्यूट्रिशंस वगैरह लेके चला गया. इसमें ग्लूकोज भी है, ग्लैक्टोज भी है, फ्रक्टोज भी है, सब कुछ है, प्रोटीन सब कुछ. अब हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की.
तो ये जो मैंने बनाए ये हिपेटोसाइट्स बनाए हैं। इनका भी एक स्पेसिफिक रोल होता है। लाइक जो भी ग्लूकोज़ है या तो स्टोर होता है या फिर पोर्टल वेन्स के थ्रू हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है, ठीक है। क्योंकि हिपेटोसाइट्स के दो रोल होते हैं, एक तो अगर ज़्यादा ग्लूकोज़ है ये एक जनरल सर्कुलेशन में जा रहा है। अब मैं इनका रोल आपको बताने लगा हूँ। हिपेटोसाइट्स का ये पोर्टल वेन आ गई और ये सर्कुलेशन बता दी, मतलब लाइक इस तरह ट्रांसपोर्टेशन होती है ग्लूकोज़ की। तो अब हिपेटोसाइट्स का क्या रोल है? लाइक हैवी मील्स कंटेनिंग ग्लूकोज एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज। लीवर क्या काम होता है कि ग्लूकोज तो ग्लूकोज में रहता है, ग्लैक्टोज को और फ्रक्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। टेकन बाय द हिपेटोसाइट्स। टेकन up by the hepatocytes so not produce hyperglycemia। क्योंकि अगर ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज चला जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा पेशेंट को और इतना फिर डायबिटीज़ हो सकती है। सो हिपेटोसाइट्स का ये रोल होता है। या फिर अगर हम ग्लूकोज बहुत कम ले रहे हैं, इफ़ वी टेक लेस ग्लूकोज सो हिपेटोसाइट्स रिलीज्ड glucose during fasting state। ये मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन बता दिया है, मैं बाकी पार्टों में बता